रक्त पीना है तुमको, दलितों का रक्त पीना, जिसका जिसका रक्त पियोगे पिलाएंगे। और हम हैं, श्राप उराप हम नहीं देते हैं। ये लोग कलाई काटते हैं किसके लिए? आई लव यू, छल लव यू, खाई लव यू, किसके चक्कर में? लब के चक्कर में कलाई काट के बहा देते, खून खून बहाते हैं। ये कलाई कटेगी तो शंकराचार्य भगवान के स्वाभिमान में कटेगी और रक्त बहेगा। और सरकार को अगर रक्त पीने को लोग शंखनाद दे, जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, गौ हत्या पे रोक लगाना, और जो छोटे छोटे पॉलिथीन में भरकर गौ मांस को विदेश में सप्लाई किया जा रहा है उस पर रोक लगाना। अच्छा, योगी जी तो कहे जाते हैं कि सनातन के जो है सपोर्टर हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आंदोलन दूसरी तरीके से छिड़ा हुआ है। सुनिए, अगर योगी जी सनातन के सपोर्टर हैं तो मैं उनका सम्मान हाथ जोड़ के प्रणाम, सादर प्रणाम, क्योंकि अगर वो सपोर्टर हैं तो गौ माता राज्य माता दर्जा दे दे, हम मानते हैं सपोर्टर हैं। कितने साल से मुख्यमंत्री हैं वो, और अगर गौ माता को राज्य माता दर्शन कर देते तब हम दर्जा दे दे, तब हम मानते कि हाँ भाई ये असली सपोर्टर हैं सनातन के। सनातन सपोर्टर, अगर सनातन सपोर्टर होता तो किसी साधु को, किसी शंकराचार्य भगवान को काल नेमी का रूप बताया जाए तो ये साधु को शोभा देता। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो उन्होंने बोला कि काल नेमी कुछ ऐसे भेष बदल के बैठे होंगे जो धर्म की आड़ पे जो है राजनीति करने को सोचेंगे, तो उनसे दूर रहना, उनसे सावधान रहना है। काल नेमी तो योगी जी को भी बोला गया है, उनको औरंगजेब बोला गया है। हाँ। औरंगजेब क्यों बोला गया है? काल नेमी भी बोले, औरंगजेब भी बोले। बनारसी में जो है मंदिर टूट रहे, मूर्ति टूटी, तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई आवाज उठा रहा है? खुलेआम कत्ल खाने चल रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कोई आवाज उठा रहा है? कोई धर्म रक्षक की, कोई गौ रक्षक की बात करता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, कोई आवाज उठा रहा है? गौ रक्षक दत्त चौधरी और अक्कू पंडित को जेल के अंदर डाल के उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। हमारे सब भाई हैं, बड़े भाई हैं, बात होती है उनसे। और आज 11 तारीख को गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट में आंदोलन वहाँ भी था और यहाँ भी था। तो मैं यहाँ आया क्योंकि शंकराचार्य भगवान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन कर। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपसे कि इतने संत हैं, इतने कथावाचक, इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चला रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर किसी एक का नाम बता दीजिए आपके जो गौ रक्षा के लिए आवाज उठाए, किसी एक का। अच्छा, तो योगी जी आपके हिसाब से नहीं उठा पा रहे हैं सर आवाज? कदम? जहां वो सही है उनका सम्मान है, जहां वो गलत है उनका अपमान है, ठीक है? जहां वो सही कार्य करेंगे वहां हम उनका सम्मान करेंगे, उसके लिए हमको जयकारा लगाना पड़े लगाएंगे। लेकिन अगर बात आ गई शंकराचार्य भगवान के स्वाभिमान की, स्वाभिमान से समझौता हम नहीं करते। नहीं, स्वाभिमान से समझौता चाहे प्राण जाए या जान रहे, प्राण भी चले जाए और जान रहे, तन के अंदर सांस रहे या न रहे, जेल के अंदर 15-20 साल, 30 साल, 35 साल चले जाएंगे, भगवान के स्वाभिमान में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भगत सिंह वही है, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे में चढ़ गए अपने सनातन के लिए, तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते भैया? गुजरात से मैं आया हूँ, सूरत से आया हूँ, 3 दिन लगा है, वो भी बहुत तकलीफ सह के आया हूँ। अच्छा, यहाँ के जो लखनऊ के लोग हैं तो जो धंधे कर रहे हैं, कोई दाल बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, तो ये सिर्फ धंधे में व्यस्त है, धंधे में व्यस्त है। समोसे के चक्कर में 5 रुपए के समोसे, 5 रुपए की चाय। अरे चाय के चक्कर में पहचान रहे हो तो चाय वाला को तो सही उसको चाय बेचना पड़ेगा आके कहीं ना, चाय वाले को फिर से उतर के चाय बेचना पड़ेगा। और उनके लिए दुकान हम भाड़े पे, भैया नरेंद्र मोदी जी आपके लिए भाड़े पे एक दुकान हम दे देंगे, उसमें आप चाय बेचिए, आप वही कर सकते हो, क्योंकि आप चाय वाले ही रह गए, गाय वाले नहीं बन पाए। योगी जी की माँ को अभी 2-3 दिन पहले एक मौलाना बिहार में, उनकी अब्दुल्ला सलीम गाय माँ को गाली देता, बोलता है योगी की माँ को हम खाते हैं पका के, और योगी की माँ ऐसी है, योगी की माँ ऐसी है। भैया कौन आवाज उठाया? शंकराचार्य भगवान ने कहा कि योगी की माँ हमारी माँ है, भले हमारे उनमें मतभेद हैं लेकिन उनके कर्मों का मतभेद है। बात आ गई गौ माता की, तो उनकी माँ को बोलोगे तो हमारी माँ भी, योगी जी की नहीं, हमारी माँ। और अब्दुल्ला खब्दुल्ला छब्दुल्ला जितने हैं, जिस दिन टाइम आ जाएगा, जिस दिन महाराज जी का आदेश हो गया ना, तो ऊपर चढ़ के भगवा लहरा दिया जाए। किसके ऊपर नाम बताऊं? मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा लहरा दिया जाएगा। और अगर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों वोट बैंक के चक्कर में कठमुल्लों को रख रहे हैं? अब एक तरफ कठमुल्ले की बुराई करते हैं कि औरंगजेब ये मुसलमान है, ये 12 बच्चे पैदा करते हैं, और एक तरफ से इनको वोट भी चाहिए, उन्हीं से वोट चाहिए, गाय काटने वालों से ही वोट चाहिए, गाय खाने वालों से ही वोट चाहिए। वोट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पत्रकार महोदय कहीं गलत होगा तो आप हमको बोलिएगा। ले रहे हैं। तो हम हमारे शंकराचार्य भगवान ने माघ मेला में एक बात कही थी, मैं उनके साथ 10 दिन अनशन में था, मौनी अवस्था में भी था, तो उन्होंने एक बात कही थी, जो करेगा गौ माता पे चोट, अब हम नहीं देंगे उसको वोट। हमारे पास अधिकार है, प्रत्येक सनातनी जो सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रत्येक सनातनियों के हाथ में एक उंगली में अधिकार है। उंगली में क्या अधिकार है? वोट का। तो आप वोट बदल दीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी खुद आएंगे, भैया
जिता दा, अब की बार जिता दा। अब नहीं जीत पाएंगे भैया। बहुत आपको हम 3 बार बहुत, ये जब गुजरात से मैं हूँ, गुजरात के जब मुख्यमंत्री 2001 में थे और 2014 में इन्होंने बोला था कि आपके दिल में हृदय में पीड़ा होती है कि नहीं होती है, लेकिन मेरा जो हृदय है पूरा कट रहा है, मेरा छल्ली छल्ली हो रहा है। ये दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की सरकार क्या कर रही है, बीट सप्लाई में नंबर 1 का भारत बना हुआ है। तो जी हाँ, तो इन 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके, तो अभी भी बीट सप्लाई में नंबर 1 में बना हुआ है। क्या कहेंगे कि अखिलेश जी भी उनके स्वामी जी की जब ये नरेंद्र, समर्थन में सुनिए, उतर आए हैं, अखिलेश लेकिन जी जब सबका जब अखिलेश जी की सरकार थी तब स्वामी जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तो उसको कैसे देखते हैं? सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसने लाठी बरसाई, हाँ। उसको उसकी सजा मिली, सरकार गिर गई। कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने करपत्री जी के ऊपर गोली चलवाई, गौ माता के ऊपर गोपाष्टमी की तिथि पे गोली चलवाई, तो उसको सजा मिली, कांग्रेस का पतन हुआ, इसका पतन हुआ। अब पतन किसका होना है? भारतीय जनता पार्टी को। उसको भी श्राप लग चुका है शंकराचार्य भगवान का। यूजीसी जैसे एक्ट लगा दी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, पूरे देश में हाहाकार मच चुका है। और सब मोदी को बोलना है कि मोदी तुम्हारी कब्र खोद देंगे 2029 में। क्या इन सब चीजों से 27 के चुनाव में जो फर्क पड़ेगा, योगी जी की कुर्सी जो है क्या खतरे में लग रही है? खतरे में, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो है सबकी कुर्सी खतरे में है। सबसे निवेदन करूंगा जितने भी विधायक हैं, कल मेरा गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर जी से बात हुआ, बोलते हैं हम ब्राह्मणों को अपना बाप बोलते हैं, गुर्जर जी है नंद किशोर गुर्जर, तो बोलते हैं हम ब्राह्मणों को बाप बोलते हैं अपना, हम ब्राह्मण हमारे बाप हैं, ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर बचना चाहता है कोई तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दो। जिस तरह अलंकार अग्निहोत्री जी ने दिया, जिस तरह टाइगर राजा सिंह ने दिया, उसी तरह आप भी इस्तीफा दे दो, आ जाओ शंकराचार्य भगवान के चरणों में, तो हम आपको निर्दलीय जिता देंगे। जी हाँ, और योगी जी से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप इस्तीफा दे देते हो भारतीय जनता पार्टी से, आके हमारे शंकराचार्य भगवान के चरण पादुका पूजन करिए, हम आपको निर्दलीय प्रधानमंत्री बना देंगे। अच्छा, पार्टी तो मिट्टी मिल चुकी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी मिल चुकी है। और लेकिन डर, योगी जी तो गुंडा माफियाओं को मिट्टी मिला रहे हैं। मिट्टी में मिला है तो हाँ उनका सम्मान है। और मिला तो दिए हैं कितने? और जो कमीशन खाए गौ हत्यारों से, ये चंदा खा रही सरकार, गौमांस विदेश में सप्लाई कर रही सरकार, वहाँ से चंदा खा रही, कमीशन खा रही है। राम मंदिर के नाम पे हमेशा वोट ली है, तो राम मंदिर के लिए क्या किए है? आज ये बोल रहे हैं राम मंदिर हमने बनाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि मोदी जी को भगवान राम ने लाए हैं कि राम भगवान को मोदी जी ने लाया? लेकिन ये भी तो है कि मंदिर जो है पहले क्यों बना, पहले की सरकार में क्यों नहीं बना, अब भाजपा की सरकार में क्यों बना? पहले की सरकार में ठीक है, अभी बना, मान के चलिए 500 सालों का सपना। क्या उस मंदिर का बाला साहब ठाकरे अगर वो उसमें बाबरी मस्जिद में ढांचा न ढसाए होते, शिव सैनिक द्वारा, तो होता। उसमें दो जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद के 2 कार्यकर्ता वहीं विलीन हो गए, उनका रक्त टूट गए, वहीं उनकी हड्डी गड़ गई, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वही अखिलेश यादव की सरकार में राम मंदिर पर जो है गोलियां बरसाई गई, गोली बरसाए तो उनको सजा मिली। बोल तो रहा बार बार, जो पतन करेगा, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा, जो हमारे शंकराचार्य भगवान का सम्मान नहीं करेगा, गोली चलवाओ, तुमको उसकी सजा मिलेगी, तुम्हारे ऊपर भी गोली चलेगी। और गोली ऐसी चलेगी, परमात्मा गोली चलेगी। हम क्यों गाले, हम साधु संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम गोली चलाते नहीं। हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप संभालो अपना तेज, हम क्या जाने, आप अंतर्यामी हो हनुमान जी, आप जानो। हनुमान जी ने, अब बताइए, साक्षात शास्त्रों में लिखा गया है शंकरो शंकराचार्य, शास्त्रों में लिखा गया है शंकर भगवान ही शंकराचार्य हैं, साक्षात शंकर भगवान बैठे हैं, तो भी आज लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कई लोग, शंकराचार्य एक डी के ठाकुर नाम का इंस्टाग्राम में हमको धमकी दे रहा था, हमारी फोटो लगा के रोस्टिंग किया, बोला तुम भी कांग्रेस, तुम्हारे गुरु भी कांग्रेस, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हमको जो बनाओगे, अपराधी, कांग्रेसी, रेपिस्टी, जो बनाओगे बनेंगे। धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए कोई बात करता तो उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर कहते हैं कि इनके स्टेज में राजनीतिक लोग आके बैठे हैं, तो आपके मंच में नरेंद्र मोदी जी जब रामभद्राचार्य जी तलवार चाटते हुए बैठते तब आप उनको बोलते हो, जब सतुआ बाबा आता है तब उनको बोलते हो, उनको तो अपना बना लेते हो, उनको तो धर्मगुरु, जगत गुरु, वैष्णव संप्रदाय, शास्त्रार्थ की रही बात है। तो प्रेमानंद महाराज जी को रामभद्राचार्य जी बोलते हैं उनको संस्कृत नहीं आती, वो साधु नहीं है, उनको संस्कृत नहीं आती। तुलसी पीठ में जो तुलसीदास जी महाराज थे, उन रामायण जो हिंदी में लिखा है, उनको संस्कृत आती थी। हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे। और सुनिए, अगर संस्कृत नहीं आती, प्रेमानंद महाराज जी को पास भक्ति है, श्रद्धा है, और उस भक्ति श्रद्धा के दम पे आज पूरे देश के अंदर प्रेमानंद महाराज जी विख्यात हैं। प्रेमानंद महाराज जी हमारे गुरु हैं। कैसी घाट में उनका जो है, उनके यहाँ मिला भी हूँ जाके वृंदावन में, अनिरुद्धाचार्य जी से मिला। ऐसा कोई कथावाचक नहीं, ऐसा कोई गौ रक्षक नहीं, ऐसा कोई मंचस्थ नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास मैं संज्ञान देने ना गया हूँ। लगभग 7,000 बार मैंने आवेदन पत्र सूरत, गुजरात में डीएम साहब को दिया है। उसको नीचे दबा दिया जाता है, कुर्सी का उल्टा हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमको अपराधी बता दिया जाता है, हमको गुंडा बता दिया जाता है। ये है हिंदुत्व की सरकार, ये है हिंदुत्व की सरकार। मत जगाओ,
वक्त बदला है लेकिन रक्त वही परशुराम चंद्रशेखर तिवारी भगत सिंह वाला दौड़ रहा है। अगर ये रक्त को जगाने का प्रयास करोगे तो वही रूप देखो परशुराम वाले, दोनों हाथों में फरसा धारण होगा और वही आएगा। एक ही चलेगा, डिम 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 कत डिम बडिम बडम रूपाणु सदा यश वही फुम 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 कत सर्प जाल यदम घम घम च घंटारवम बम 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 कत बम 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 कारुण्य पुण्यात्मम बम 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 ध्याय शिवम शंकरम। बात रही शंकराचार्य भगवान के स्वाभिमान की, उसके लिए रक्त बहाना पड़े। ये कलाई देख रहे हैं, कलाई देख रहे हैं, कई लोग कलाई काटते हैं किसके लिए? आई लव यू, छल लव यू, खाई लव यू, किसके चक्कर में? लव के चक्कर में कलाई काट के बहा देते, खून खून बहाते हैं। ये कलाई कटेगी तो शंकराचार्य भगवान के स्वाभिमान में कटेगी और रक्त बहेगा। और सरकार को अगर रक्त पीना है तुमको, दलितों का रक्त पीना, जिसका रक्त पियोगे पिलाएंगे। और हम हैं, श्राप उराप हम नहीं देते हैं, हम हैं ब्राह्मण। और रक्त, जिस दिन ब्राह्मणों को रक्त बहा था दिल्ली की पावन धरती पे, तो कांग्रेस का पतन हो गया। इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी तिथि पे, राजीव गांधी मरा गोपाष्टमी तिथि पे, और राहुल गांधी जाएगा। अब बोलूंगा नहीं, ज्यादा कहीं पछिया ना ले हमको भैया। ऐसा है कि बोल देते साले गोली कहो चाकू को न मरवारी, बहुत खतरनाक आदमी है। तो ऐसा है, ठीक है, तो इतना